नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। मजदूरों की समस्या को लेकर इंटक ने एक विशाल रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान इन मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। खैर, यह बात तो रही सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन यह प्रदर्शन मजदूरों की समस्या को लेकर किया गया। कंपनियां बंद तो हो रही है और जो कंपनियां चल रही है उस पर बाहर के मजदूरों को रखा जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय मजदूरों का जीना मुहाल हो गया है। क्लाइमेट जो नौकरी कर रहे थे वो उनकी नौकरी छूट गई, कंपनियां बंद हो गई, उनका पेमेंट तक नहीं मिल रहा है, उनके परिवार बेसहारा हो गया है और असंगठित क्षेत्र में खासकर इतना बुरा हालत हो गया है कि स्थिति इतना दर्दनाक है संगठित क्षेत्र में कि लोग को काम नहीं मिल रहे हैं। अब पूरा भारतवर्ष का निकाल लीजिए और देख लीजिए, लोग खाने बिना मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। जो कंपनी है वो भी आउटसोर्स हो रहे हैं, बाहर से कंपनी आने का तो दूर, एक भी कंपनी लग नहीं रहे। यह सरकार को उखाड़ फेंका जाए। जमशेदपुर में 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद शहर में हड़कंप मच गई है, जिसमें 20 सीआरपीएफ के जवान हैं। उधर जिस इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है उस इलाके को सील कर दिया गया है। इधर बागबेड़ा के नया बस्ती को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। आपको बता दें कि एक दंपत्ति के कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इस इलाके को सील किया गया है। हाँ, ये लोग बाहर आरा गया था शादी समारोह में, तो उधर से जब लौटा इन लोग में कुछ ऐसा मामला आया है, कोरोना वाला वही मामला है। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं सील कर 3 घर का। इसमें करीब 30-32 के आसपास होगा। हाँ, इसमें उधर से जो शादी घर से मिठाई लेके आया था, जिस घर में मिठाई बांटा है उन लोग का भी हम लोग नाम ले रहे हैं। और उसके बाद उधर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे, अफसर लोग से बात करके आगे का प्रोसेस किया जाए। जमशेदपुर कोर्ट परिसर स्थित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष बाउंड्री के अंदर बैठने को लेकर दुकानदार और वेंडर के बीच जमकर हंगामा हुआ। वहीं विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष वर्षों से दुकानदार अपना दुकान लगाते हैं और वेंडर बैठकर अपना काम करते हैं। वहीं वेंडर मोबिन खान उक्त जगह को अपना बताते हुए दुकान हटाने को लेकर जबरदस्ती करने लगे। वहीं दूसरी ओर वेंडर मोबिन खान ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वे यहां बैठकर कार्य करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी के नियम अनुपालन अनिवार्य है। एक दूसरे के दुकान में भी दूरी होना जरूरी है। इसी को लेकर चाय दुकान को थोड़ा पीछे करने को लेकर कहा गया। इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम बोले यहाँ पर भीड़ मत लगाओ, मगर ये मानता नहीं है, भीड़ लगाता है, लॉकडाउन का उल्लंघन करता है। हम लोग चाय दुकान है, दूर रखो उधर, इसीलिए उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए हम इसको डाके तो और मेरा उल्टा साला हमसे लपेट के मेरा बटन डाल। कब से दुकान लगाता है? हम लोग पूरा यहाँ आज 2-3 साल से लगा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या हुआ? ये बोला यहाँ मेरा जगह है। शुरुआत बोल रहा है, बोलता है तुम यहाँ से दुकान लगा लो, उधर हटा लो, तुम्हारा कहीं भी चलेगा, गेट बंद है, मेरा दिखता नहीं है, वो उधर लगाता था दुकान। बोलता हम यहीं लगाएंगे, मेरा ही जगह है। बोलता तुम लोग को बैठने दे दिए तो तुम ये कुछ नहीं किया। ये पूरा कचरा भरा हुआ था इतना, और रात 12:30 बजे तक यहाँ साफ सुथरा किए हैं हम लोग, कचरा पूरा फेंके हैं उधर पीछे में। और उसके बाद हम लोग आज 3 साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर। उसको जबरदस्ती डंडा लेकर मारना चालू। किसको मारा? उसको काय वाला को क्या मारा? बोले तुम यहाँ से हटाओ, तुम्हारा कहीं भी चलेगा, उधर नीचे चल जाओ। पोटका थाना क्षेत्र के कलिकापुर बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों ने बॉक्स तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया। एटीएम रूम के अंदर लगे दोनों कैमरे को प्लास्टिक और आटा के लिए लगाकर बंद किया। वहां सुरक्षा गार्ड नहीं होने से और सुनसान इलाका में एटीएम होने के कारण चोरों ने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। वहीं चोरी के कुछ सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस उसकी जांच में जुट गई है, मगर अब तक किसी तरह की सफलता नहीं मिल पाई है। एटीएम में कैश सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो मॉर्निंग को सुबह जब उठी हूँ तो मेरा जो मेन गेट है वो गेट पे बाहर से किसी ने ये बंद करके गया था, मतलब बंद होता नहीं है बाहर से, तो किसी ने रस्सी बांध करके गया था वो। तो हम लोग और एक गेट से बाहर निकल करके आके वो रस्सी खोले। उसके बाद बाहर निकले तो देखे कि एटीएम का जो कवर है वो पूरा तोड़ा हुआ था किसी ने। फिर हम लोग ने थाना को, जो लोकल थाना है मेरा, वहाँ पर रिपोर्ट किया। झारखंड सरकार के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी सरजू राय ने बयान देकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया था। वहीं सरकार के आदेश आने के बाद सरजू राय ने साफ कर दिया कि स्कूल फीस के मुद्दे पर सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, स्कूल को भी जिम्मेदारी लेनी होगी और अभिभावक को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। यानी तीनों मिलकर स्कूल की फीस का बंटवारा कर ले, तब जाकर समस्या का समाधान होगा।
लोगों से बात की है, मगर आज जो व्यवस्था है उसमें इसका रास्ता निकलता कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। या तो सरकार खड़ा हो जाए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ, और जो निजी विद्यालय हैं उनकी कठिनाइयों पर भी ध्यान दें। उनको जितनी ज़रूरतें हैं वे ज़रूरतें विद्यार्थियों की फीस से ही मिलती है या अलग अलग तरह का फीस वो लगाते हैं उससे होती है। एक बार बैठ के देख लें कि भाई हमको लगता है तो इस तरह की बात बने सरकार की तरफ से कि 3 हिस्सेदार हो जाए। 1/3 सरकार अपने जिम्मे ले ले बोझ, 1/3 विद्यालय ले, 1/3 विद्यालय के विद्यार्थियों का अभिभावक ले ले। तो जब तक तीनों भागों में बांट कर हम नहीं करेंगे तब तक कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता रहेगा और वो कोई निर्णय देंगे, वो निर्णय लागू नहीं होगा। कमर्शियल माइनिंग 100% एफडीआई, सीएमपीडीआई को कॉल इंडिया से अलग करने एवं कॉल ब्लॉक की नीलामी आदि के विरोध में संयुक्त मोर्चा द्वारा आहूत 3 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी हड़ताल के जरिए के विवेक कोलियाराव मोर्चा के नेता डटे हुए हैं। देखिए, सिर्फ बीसीसीएल की बात नहीं है, सीआईएल की बात है, कोल इंडिया की बात है। आज केंद्र सरकार की जो नीति है वो मजदूर विरोधी नीति है। आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन, क्राफ्ट यूनियन, इनमोसा सभी जो हड़ताल पर गए हैं 3 दिवसीय हड़ताल, उसका कारण एक ही है कि आप निजीकरण की ओर जो कोल इंडिया को ले जा रहे हैं वो गलत है। राष्ट्रीयकरण इसी आउटसोर्सिंग, इसी ठेकेदार से छीनकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो है वह राष्ट्रीयकरण की थी। देखिए, ये आपका केंद्रीय संगठन का फैसला है कि आपका 3 दिवसीय हड़ताल जो केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति के तहत जो कमर्शियल माइंस और कोलियरी का नीलामी करने का जो प्रक्रिया शुरू किया है, इसके खिलाफ में पूरे कोल इंडिया में 3 दिवसीय हड़ताल है। और उस 3 दिवसीय हड़ताल के तहत सुदामडी क्षेत्र और आपका एएसपी कोलियरी पूर्णतः ठप है। पोटका प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ आश्रम में पोटका विधायक संजीव सरदार की उपस्थिति में प्रखंड कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने एवं जानकारी देने के लिए पोटका विधायक ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि प्रखंड की विभिन्न समस्याओं के अविलंब निदान के लिए प्रखंड से संबंधित सभी विभागों का दायित्व पलटू मंडल, शंकर मुंडा, किशन गुप्ता, भागीरथ हंसदा, अनुपम कुमार आदि को दी गई। जो जन समस्याओं को कि उनको विभागीय के आधार पर हम लोग बंटवारा कर दिए, ताकि विभाग प्रतिनिधि बना दिए कि ताकि उस विभाग का कोई समस्या आएगा, उसका सेवा करना है तो उस विभागीय प्रतिनिधि का दायित्व रहेगा कि गांव से लेके विभाग का संपर्क करके उस समस्या का समाधान करना। मैं हमारे पोटका विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई श्री संजीव सरदार जी को आभार एवं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने जिम्मेदारी हमें दी है, हम पर विश्वास जताया है। हम सभी जो भी हम प्रतिनिधि विभागीय दिया गया है, हम सभी ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे, उनका काम करूँगा। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में एक 13 साल के बच्चे के अपहरण की फैली अफवाह से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि परिजनों ने बच्चे को एक एम्बुलेंस में बैठते देख लिया था। उधर परिजनों ने फौरन इसकी सूचना आजाद नगर थाने को दी। वहीं आजाद नगर थाना तत्काल मामले की तफ्तीश में जुट गई। हालांकि करीब 1 घंटा के बाद बच्चे को सरायकेला के तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में देखा गया, जिसकी सूचना के बाद परिजन और आजाद नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंच बच्चे को सकुशल बरामद किया। सब्जी लेने के लिए आया था रोड, और एम्बुलेंस वाला जबरदस्ती उठा के लेके गया। कोई उसका दोस्ती यारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई नहीं है। जबरदस्ती लेके गया मेरा बेटे को, क्या कारण से उठा के ले गया हमको ये जानना है। करीब 11:30 बजे गरीब नवाज कॉलोनी के पास उसकी मदर आके बताया कि उसका लड़का है आसिन अंसारी, उम्र 13 बरस, क्रॉस रोड नंबर 2, कोई एम्बुलेंस वाला उठा के ले गया। हम लोग तुरंत अपना उसमें छानबीन करने लगे। छानबीन के क्रम में पता चला कि ब्रह्मानंद में, तब तक लड़का भी आया। लड़का बताया कि हम दोस्त बोला कि चलो ब्रह्मानंद तुम्हारा कोई खाला वाला बीमार है, उसी के साथ हम चले गए। मेरा कोई अपहरण नहीं। लड़का तो खुद आ गया ब्रह्मानंद से, वहीं से फोन किया कि नहीं हम तो ब्रह्मानंद में। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर निवासी जवीर अंसारी को उसके पत्नी ने ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। वहीं घायल को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल लाया गया। 12 वर्ष पहले जवीर अंसारी की शादी कदमा निवासी जसीमा परवीन के साथ हुई थी।
शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 2 वर्ष पहले जसीमा परवीन अपने पति जवीर अंसारी से अलग होकर कल्लू अंसारी से शादी रचा ली और वह उसके साथ ही रहने लगी। चिटफंड का पैसा पर हक जताने के लिए जसीमा परवीन शुक्रवार को अपने पति कल्लू अंसारी के साथ पहुंची और पैसे देने की बात कहकर जवीर अंसारी के साथ मारपीट करने लगी और ब्लेड से उस पर जानलेवा हमला भी कर दिया। मेरे को चीटिंग करके 3 लाख कागज बना 3 लाख दिए नहीं है मेरा वाइफ को। बच्चा लोगों ने मेरा यहाँ पर लोन भेजा, मेरे को चीटिंग करके बेल बॉन्ड का साथ 3 लाख कागज भेजा। बोलने का बाद बोलता है कि तुम इसमें साइन करेगा तब तुम बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा बाहर। कौन किया? मेरा वाइफ और उसका जिससे प्यार करता कल्लू असीमा कल्लू करके बोलता है तुम इसमें साइन करो तब तुम बाहर निकलेगा। ब्लेड से कौन काट रहा है? कल्लू और जसीमा असीमा। कौन है सीमा? सीमा दोनों बहन, सीमा जसीमा दोनों बहन और जिससे शादी करी है कल्लू, उन लोग दोनों मिलकर उनको पटक के नीचे मार कर। जमशेदपुर परिसदन में शुक्रवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो एवं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के सड़क सुरक्षा एवं निर्माण कार्य से संबंधित अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और दूसरा जो समस्या था, वहाँ हेलमेट अगर नहीं पहने हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधे हैं, मानकों का अनुपालन नहीं किए हैं तो उन्हें फाइन होगा। अहमदाबाद की कंपनी मेसर्स डोरोटाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कैची पिक्सल नामक इस कंपनी ने चैन मार्केटिंग के तहत पूरे भारत में अपना जाल फैलाया और लोगों को यह बताया कि आप टीवी खरीदे, अपने घर में लगाए और हम आपको प्रतिमाह 5,000 देंगे। इसके एवज में 45,000 आपको देना होगा, जबकि वह 45,000 आपका सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा होगा। साथ ही हम 5 साल तक लगातार आपको हर महीने 5,000 रुपए देंगे। वैसे इसके माध्यम से इस कंपनी ने पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ तक ग्राहक बना लिया। इतना ही नहीं, कंपनी ने फ्रेंचाइजी के लिए 5 लाख तक लिया और उसके बाद शुरू हो गया करोड़ों का यह खेल। वैसे इस खेल में जमशेदपुर के 135 युवक शिकार हो गए। का नाम था डोरोटाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्रेड नेम था कैची पिक्सल और एक कंपनी बिहार में काम कर रही थी। मेरे कुछ दोस्त उसका फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे थे, तो मुझे बताएं कि ऐसा ऐसा कंपनी है, हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने कंपनी में बात किया, कंपनी के 1-2 एम्प्लॉई मेरे से बात करके फिर यहाँ पे आए, विजिट किए। विजिट करने के बाद वो सारा अपना बताए प्रोग्राम कि हम लोग LED टीवी लगाते हैं, इसको 4 घंटा डेली चलाना है, महीना में 22 दिन और इसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 45,000। महीने में 5,000 आपको रिटर्न मिलेगी अगर 22 दिन चलाएंगे तो। अगर नहीं चलाते हैं 22 दिन तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जो लोग 22 दिन चलाते थे उनको हर महीने 5,000 रुपया अकाउंट में कंपनी डालती थी। ये आपका करीब 1 साल तक चला ऐसे पर कनेक्शन पर LED। और इन साल मार्च 22 के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो कंपनी ने अपना ऑफ़र चेंज किया और ऑफ़र चेंज करके जो 45,000 था उसको सीधा 83,000 कर दी और महीने का 11,500 देंगे, ऐसा कंपनी ने वहाँ से मैसेज किया अपना सर्वर के थ्रू। सारे कस्टमर अपना अपग्रेड करवाए टीवी। अपग्रेड कराने के लिए जो पुराने कस्टमर थे उनसे 38,000 लिया, नए कस्टमर से 83,000 और उनको 11,500 महीने देने का वादा की कंपनी। और लॉकडाउन में कंपनी ने ऐसा किया कि उन लोगों का ना टीवी दिया, सारा पैसा भी ले लिया। जमशेदपुर से करीब 1 महीने के अंदर 105-6 करोड़ रुपया 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आज अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महासंघ ने पीएम को ज्ञापन भेजते हुए आरोप लगाया कि कोविड-19 के समय आवश्यक सेवा के सभी कर्मी अपनी निष्ठा के साथ सेवा दे रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोग संक्रमित होकर मौत के शिकार भी हुए हैं। लेकिन ऐसे कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा देने के बदले जनवरी से जून 2020 उन्हें महंगाई भत्ता से वंचित कर दिया गया है। कई राज्यों में तो वेतन, अवकाश वेतन सहित अन्य प्रकार की कटौती भी कर दी गई, जो गंभीर चिंता का विषय है। अतः अविलंब इस आदेश को वापस लेते हुए कर्मियों को उनका हक दिया जाए। हमारा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का यह फैसला है और पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में आज हम प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। कर्मचारियों का DA फ्रीज कर दिया गया है जनवरी 21-20 से ही। जुलाई का भी फ्रीज का उनका प्रावधान है, फिर जनवरी 21 तक का उन्होंने फैसला ले लिया। उसके
उसके विरुद्ध हमारा कहना यह है कि जब हम सरकारी कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं तो ये फ्रीज करने का अधिकार आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी देश के साथ हम हैं, देश के नागरिक हैं। पहले कोरोना की संकट में हम भी साथ हैं देश के। जिले के इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के मनमानी के बाद अब ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों ने भी अभिभावकों से पैसा वसूली शुरू कर दी है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर मोटी रकम वसूली की जा रही है। उधर कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से मुलाकात कर ऐसे संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उधर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि अगर शैक्षणिक संस्थान का यही रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी उनके संस्थान में ताला लगा देगी। कि यहाँ काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद, कई राउंड के वार्ता होने के बाद, हमारे जैसे कई सामाजिक और पॉलिटिकल लोगों के प्रेशर के बाद एक क्राइटेरिया तय हो पाया कि प्राइवेट स्कूल जो है ट्यूशन फीस के अलावा दूसरा कोई फीस नहीं लेंगे। आज समस्या सबसे बड़ी ये है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम छठ तक राशन उपलब्ध कराएंगे। मतलब वो मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास खाने पीने की समस्या। और आज दूसरे तरफ यहाँ प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो सरकार के शिक्षा मंत्री के आदेश को, जिन्होंने आदेश दिया प्राइवेट संस्थान ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा फीस नहीं लेंगे, उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। परसुडी थाना अंतर्गत हलुदबनी के बगान टोला आदिवासी हो समुदाय के जोहर देवा देसावली वीर सिंह ओमोंग घर के पीछे लतरसाई स्थान में कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करने संबंध में आदिवासी हो समाज ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस संबंध में पूर्व में अंचल अधिकारी जमशेदपुर को परसुडी थाना को उक्त घटना का आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमीन का सत्यापन अंचल जमशेदपुर के द्वारा ट्रेस कॉपी के माध्यम से दिया गया।